नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयु स्टडी में। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेरिस शांति सम्मेलन। तो पेरिस शांति सम्मेलन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में विजयी देशों का जो सम्मेलन हुआ उसे पेरिस शांति सम्मेलन कहते हैं। कहाँ पर पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था? पेरिस में, इसीलिए पेरिस शांति सम्मेलन इसका नाम रखा गया। ठीक है, कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। यह सम्मेलन 1919-20 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। कब? 1919-20 के। ठीक है, कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। यह सम्मेलन में विश्व के 32 देशों के राजनयिकों ने भाग लिया था। कितने देश? 32। इस परिषद का प्रमुख उद्देश्य इस पर विचार करना था कि परास्त जर्मनी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कौन हारा था? जर्मनी हार गया था, उससे कैसा व्यवहार किया जाए, इसलिए पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में जीते हुए राष्ट्रों के समक्ष केवल एक ही प्रश्न था कि परास्त जर्मन को या जर्मनी एवं उसके सहयोगियों से किस प्रकार अधिक से अधिक युद्ध की क्षतिपूर्ति को वसूल किया जाए। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था सारे देशवासियों को या विश्व के बहुत से देशों को, इसीलिए वो चाहते थे कि जितना भी हमारा क्षति हुआ है वो सब वसूले। किससे वसूले? जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी हार चुका था। इसलिए वो चाहते थे जर्मनी से जितना हो सके उतना अपना क्षति का पूर्ति या वसूल करें। पेरिस शांति सम्मेलन में 4 व्यक्ति मुख्य थे। जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें तो बहुत से देशों ने भाग लिया था, परंतु उन सब में से 4 प्रमुख थे। कौन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? विल्सन, या फिर बोल सकते हैं उसको वुडरो विल्सन। और जो दूसरे थे वो कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। कहाँ के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। क्या नाम था? लॉयड जॉर्ज। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो थर्ड था वो था फ्रांस के प्रधानमंत्री। कहाँ के? फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसु। ठीक है, और चौथा जो है वो कौन है? इटली के प्रधानमंत्री। क्या नाम था? ऑरलैंडो। जर्मनी, ये जो चारों हैं वो मुख्य थे। बहुत सारे देशों ने वहाँ देश के व्यक्ति वहाँ पर स्थित थे, परंतु ये 4 मुख्य थे। कहाँ? पेरिस शांति सम्मेलन में ये चारों मुख्य थे। जर्मन के ऊपर अलग अलग नियम थोपे जा रहे थे, जैसे जर्मन की सेना की संख्या को 1 लाख सीमित कर दिया गया। मतलब कि जैसे कि वहाँ पर अलग अलग से नियम थोपे जा रहे थे। किसके ऊपर? जर्मन के ऊपर। जैसे कि जर्मन को यह कहा गया कि 1 लाख सीमित कर दिया गया वहाँ का सैनिक व्यवस्था को या सेना को, तथा सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी भी जर्मन प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए जर्मन ने इसे तानाशाही शांति का नाम दिया। जर्मन जो है उसको बहुत से नियम थोपे गए, बहुत से चीज़ें थोपी गई उसके ऊपर, जो कि जर्मन नहीं चाहता था, क्योंकि जर्मन वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था, इसलिए तो वहाँ में जर्मन को बुलाया नहीं गया था, जिसके कारण जर्मन ने उसे तानाशाही शांति का नाम दे दिया। जर्मन को पेरिस शांति सम्मेलन से बहुत असंतोष प्राप्त हुआ। जो जर्मन था उसको लगा था कि पेरिस शांति सम्मेलन होगा तो उस सब देशों के लिए अच्छा होगा, परंतु जर्मन के ऊपर बहुत सी चीज़ें थोपी गई। यह देखकर जर्मन बहुत असंतोष था। वुडरो विल्सन अपने 14 सिद्धांतों के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित हुआ था। जो वुडरो विल्सन था वो कहाँ का था? वुडरो विल्सन अमेरिका का था। उन्होंने 14 सिद्धांत के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित हुआ। वो जो था वो 14 सिद्धांतों के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित हुआ था। सम्मेलन में शामिल सभी लोगों में एकमात्र विल्सन ही ऐसा व्यक्ति था जो सच्चे हृदय से स्थायी शांति स्थापित करने का इच्छुक था। जो पेरिस शांति सम्मेलन में बहुत से देशों के लोग आए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक वुडरो विल्सन ही था जो कि अमेरिका का था।
अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो अकेले थे जो चाहते थे विश्व में शांति बनाए रखें। सब वहाँ पर उपस्थित तो थे शांति के नाम पर, लेकिन ये जो वुडरो विल्सन है वो पूरे मन से चाहता था कि विश्व में शांति बनाए रखे, इसीलिए उन्होंने 14 सूत्र लाए थे। वुडरो विल्सन द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देना चाहता था और विश्व में शांति प्रदान करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था अगर द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो पूरे विश्व को क्षति होगा। वो जानता था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरा देश को क्षति होगा या पूरा विश्व को क्षति होगा, इसीलिए वो चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो और पूरे विश्व में शांति प्रदान हो या फिर शांति हो। इसीलिए वह 14 सूत्र लाया था। तो ये जो 14 सूत्र हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।